गाड़ी पर नीली बत्ती लगी है, हूटर सायरन लगातार बज रहा है। पीछे की सीट पर जिले के कप्तान साहब बैठे हैं तो फिर ड्राइवर स्पीड का कांटा कहां देखता है। दाएं साइड में गाड़ी दाबे चला जा रहा है। स्पीड का कांटा 100 के पार है या 150 के, फर्क कहां पड़ता है। एसपी को फर्क पड़े ना पड़े, ड्राइवर को फर्क पड़े ना पड़े, गनर को फर्क पड़े ना पड़े, मगर गाड़ी की टक्कर से अगर किसी युवा लड़के की जान चली जाए तो उसके परिवार से पूछिए, सारा दर्द आंखों में उतर आएगा। राजस्थान के बाड़मेर से कटकर एक नया जिला बना, नाम है बालोतरा। वही बालोतरा जहां पर पचपदरा रिफाइनरी है। बीते दिनों ऊपर कहीं हनक में 2-4 पैबंद और टांके हुए बालोतरा के एसपी हरिशंकर की गाड़ी वायु वेग से चली जा रही थी। 4 फरवरी 2023 को पता नहीं कप्तान साहब को मौके पर पहुंचने की जल्दी थी या कुछ और। ओवरटेक करते हुए गाड़ी ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। 28 साल के आर्किटेक्ट किशोर सिंह की मौके पर मौत हो गई। एक्सीडेंट किसी की भी गाड़ी से हो सकता है, मगर एसपी की गाड़ी से होना सूबे के लिए खबर बन गया। खबर इसलिए बनी क्योंकि एक जान जा चुकी थी। खबर इसलिए बनी क्योंकि आरोप लगा था कि हादसे के वक्त एसपी हरिशंकर कार में मौजूद थे, और खबर इसलिए भी बनी कि आरोप लगा एसपी ने एक्सीडेंट के बाद दूसरी गाड़ी मंगवाई और चले गए, एम्बुलेंस तक का इंतजार नहीं किया। एक तो एसपी होने की हनक और उस पर तुर्रा ये कि मानवता नाम की चीज नहीं दिखाई। हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी खुद एसपी हरिशंकर चला रहे थे, मगर ड्राइवर पर एसपी का ड्राइवर होने के अहम को कैसे इनकार किया जा सकता है। 4 फरवरी की खबर आज बताने की वजह यह है कि घटना के 2-3 दिन बाद भी एसपी साहब सामने नहीं आए, ना संवेदना जताई, ना ही अपने बचाव में कोई बयान दिया। मगर ये खबर देश भर के तमाम आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, पीपीएस और जो भी आला अधिकारी होते हैं जिनकी गाड़ियों में सायरन की चमक और हूटर की धमक चस्पा है, वो बड़ी ही विनम्रता से ये बात सुने कि आपका काम जरूरी है, कई मौके पर आपकी रफ्तार भी जरूरी है, मगर दुनिया का कोई भी काम एक इंसान की जान से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। आपकी हनक में ड्राइवर गाड़ी तेज रफ्तार से चलाता है, ये बात मैं कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। अपने दिल से खुद पूछिएगा। कृपया करके उनकी गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित कीजिए, वरना 2019 बैच के आईपीएस और बालोतरा के एसपी हरिशंकर की तरह आप भी खबर में होंगे। आपके लिए क्या होगा, 2-4 दिन की टेंशन होगी और कुछ विभागीय जांच, मगर इस लापरवाही से किसी के परिवार का चिराग बुझ गया तो ताउम्र उसे टीस रह जाएगी। आपको 2-4 दिन हादसे के सपने आएंगे, किसी किशोर सिंह के परिवार को सालों तक नींद नहीं आएगी। बहुत कुछ टूट जाएगा, बहुत कुछ छूट जाएगा। किशोर सिंह भी छोड़ गए हैं, पत्नी, एक 2 साल की बच्ची, एक 6 महीने की नन्ही सी जान और भरा पूरा परिवार बेसुध है और सरकार मुआवजे के जरिए राहत की तलाश कर रही है। खबर मिली कि कुछ मुआवजा भी दिया गया है, पत्नी को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी, मगर जो अपना चला गया वो कभी नहीं आएगा। बालोतरा हादसे में जान गंवाने वाले किशोर सिंह बाड़मेर की शिव विधानसभा के रहने वाले थे। हादसे के वक्त मौके पर मौजूद चश्मदीद शैतान सिंह ने बताया कि एसपी साहब की गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी। घटना के दौरान खुद वो अपने गनमैन, कांस्टेबल और ड्राइवर के साथ गाड़ी में मौजूद थे। खैर, कोई देखकर ये नहीं बता सकता कि किसी गाड़ी की स्पीड कितनी थी एग्जैक्ट, मगर इतनी रफ्तार जरूर थी कि जब टक्कर हुई तो किशोर सिंह बाइक समेत कई फुट दूर जाकर के गिर गए। सुनिए। ये गाड़ी एसपी साहब की करीब 150 की स्पीड में आ रही थी और रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मारी और मोटरसाइकिल वाला करीब ऊपर हवा में 20 फुट तक ऊपर उछला था और उछल के यहाँ गिरा है। और ये देखो खून देखो, और यहाँ पे ऑन द स्पॉट इनकी मौत हो गई और सरासर इनकी गलती थी एसपी साहब की गाड़ी वालों की। और ये रॉन्ग साइड आके 150 की स्पीड में ये मौके से गाड़ी किसने हटाई? मौके से किसी ने गाड़ी नहीं हटाई, अभी ये पड़ी है। नहीं, मोटरसाइकिल किसने हटाई? पुलिस वाला ने हटाई है। पुलिस वाला कहाँ लेकर गए? रिक्शा में डाल के लेके गए, थाने पे लेके गए। अच्छा, मौके पर कौन कौन था इधर मामला हुआ था? एसपी साहब खुद यहाँ गाड़ी में साथ में थे। अच्छा। और फिर उन्होंने पूरा पुलिस का हमला बुलाया। हाँ। और यहाँ से गाड़ी वाले सब उठा के ले गए। एसपी खुद सामने तो नहीं आए, मगर डीएम मोर्चा संभाले हैं। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन अस्पताल के बाहर खूब हंगामा हुआ। स्थानीय बीजेपी विधायक अरुण चौधरी और शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। विवाद को रोकने का जिम्मा डीएम ने संभाला। सीएमओ के दखल के बाद परिवार अंतिम संस्कार को राजी हुआ। सुनिए डीएम ने क्या बताया। देखिए, आज एक दुखद घटना जो हुई है, एक परिवार के एक पुरुष की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो जिसको लेकर के समाज के सभी लोग बाग, जो हमारे गुरुजन वगैरह थे, बाकी प्रशासन, पुलिस की तरफ से टीम के द्वारा भी चर्चा की गई। तो
तो जो भी उसमें प्रकरण में जो उचित कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी और जितना भी सरकार की तरफ से जो सहायता जो बन पाती है वो सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। और इस बात को लेकर के परिवार के साथ, बाकी सब लोगों के साथ, समाज के जो प्रतिनिधि उनके साथ बैठ कर के सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत की गई है और परिवार वाले अभी पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत है। तो वो जो प्रक्रिया है वो अभी जारी होगी और आगे चलेगी। हमारे एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब अभी यहीं पे। थैंक यू। हरिशंकर यंग आईपीएस में पहली बार किसी जिले की कमान मिली थी, मगर कप्तान बनते ही, कमान मिलते ही कलंक लग गया। जांच में क्या होगा ये सभी को इंतजार है, मगर जांच में क्या होता है ये सबको पता है। उनको भी जिन्हें जांच करवानी है, करनी है, और उनको भी जिनको जांच रिपोर्ट का इंतजार है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।